ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो बचपन से बिल्कुल उन्होंने कुछ उठाकर नहीं देखा, कुछ नहीं पढ़ा। जब वो बड़े हो जाते हैं, ऊँट हो जाते हैं, हट्टा कट्टा उनका शरीर हो जाता है, जब उन्हें लगता है कि हाँ 1 साल बाद मेरी शादी होने वाली है या 2 साल बाद मेरी शादी होने वाली है, तो वो सोचते हैं कि यार शादी अच्छी नहीं होगी, दहेज नहीं मिलेगा यार, ऐसे बढ़िया दहेज मिले, अच्छी गाड़ी मिले, अच्छी पत्नी मिले, इसके लिए सब लोग डिमांड करते हैं कि लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए। अरे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10th क्लास तो होना चाहिए, 12th क्लास तो होना चाहिए। अरे कि अब तो आसानी से पास हो जाते हैं। अच्छा कहाँ, अरे यार चलो हम भी पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा करा लिया एडमिशन 9th में कि इस साल 9th में रहेंगे, ट्यूशन लगा लेंगे। वो सोचते हैं ट्यूशन को, तो ये सोचते हैं पता नहीं कोई चमत्कार है, कोई ट्यूशन को तो ये सोचते हैं कि ये कोई दवा है कि हम सब कुछ जान जाएंगे। अरे ट्यूशन लगा लेंगे, कोचिंग लगा लेंगे, पास हो जाएंगे, शादी मस्त हो जाएगी, ये उनकी सोच रहती है। देखिए दोस्तों, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, जैसे ही पढ़ने के लिए बैठते हैं तुरंत ध्यान भटकने लग जाता है, इधर उधर के विचार मन में आने लगते हैं और पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं, और इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं। इस तरह से काफ़ी लोगों ने कमेंट किए और लोग कमेंट कर भी रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारा ध्यान हद से ज़्यादा भटकता है, सामने किताब है और ध्यान कहीं अंत है, या नींद आने लगती है, या मन बोर हो जाता है, बार बार मन मस्ती की तरफ भागता है और पढ़ नहीं पाते। क्या करना चाहिए? तो देखिए, मेन चीज़ ये है कि इसके जड़ पे जाना चाहिए कि आखिर पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, इसकी वजह क्या है। देखिए, कुछ लोगों के साथ क्या होता है, कुछ स्टूडेंटों के साथ क्या होता है, जैसे छोटे छोटे गांव, शहर, कस्बा में क्या होता है कि ये दुनिया बहुत तेज़ी से भागना चाहती है। ये इस दुनिया को सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, लोगों के अंदर का धैर्य, पैसेंस खो गया है, सबको जो कुछ चाहिए जल्दी चाहिए। उनको लग रहा है ये दुनिया बहुत तेज़ी से भाग रही है, बहुत तेज़ दौड़ रही है, हमें भी सब कुछ करना चाहिए। तो इंसान पैसेंस नहीं रख पा रहा है, धैर्य नहीं रख पा रहा है, और गलती वो करते क्या है, गलती वो ये करते हैं कि जैसे अक्सर गांव में जो लोग रहते हैं, तो वो एक दूसरे की होड़ करते हैं, एक दूसरे की तुलना करते हैं कि वो पड़ोसी इतना आगे बढ़ गया, वो इतना आगे बढ़ गया, हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम पीछे रह गए, ऐसी बातें ज़्यादा होती हैं। तो इंसान अपने आप को ऊपर उठाने के लिए शॉर्टकट तरीका अपनाने लग जाते हैं। वो शॉर्टकट ही इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। जितना शॉर्टकट अपनाते हैं, जितनी चालाकियाँ खेलते हैं, मन उतना ही भटकता है, दौड़ता है, एक चीज़ पे ध्यान नहीं लग पाता है। तो लोग सोचते हैं कि कोई तरीका अपनाओ, जल्दी कुछ हो जाए, और पैसेंस नहीं रख पाते हैं। जबकि कबीरदास जी का एक दोहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हर चीज़ का एक टाइम होता है, जब कितना भी शॉर्टकट अपनाओ, कितना भी जल्दी अपनाओ, हर चीज़ टाइम लेती है, बिना टाइम पे कुछ नहीं होता है। टाइम से पहले जो चीज़ मिल भी जाती है वो हद से ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है या ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो अब बात आती है कि हाँ, पढ़ाई पे मन क्यों नहीं लगता। पढ़ाई पे मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि जैसे गांव में लोग हैं वो क्या कर रहे हैं
बच्चे को पहली बात तो वो जल्दी पढ़ाने नहीं बिठाते हैं। बच्चा जब होशियार हो जाता है तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, फिर वो पढ़ाने के लिए बैठालते हैं। ठौर से वो 5वें या 6ठे क्लास में एडमिशन करा देते हैं, या पहली क्लास में कराया तो वो पढ़ता है 1-2 साल, फिर ठौर से उसका 10th या 9th क्लास में एडमिशन करा देते हैं। पीछे की पढ़ाई उसकी सब छुड़वा देते हैं, आगे उसकी क्लास उलांग जाता है। तो इससे क्या होता है, अब जैसे कि कोई बच्चा है काफ़ी बड़ा हो गया, फिर उसे पढ़ाने के लिए बैठाला, उसका एडमिशन ठौर से करा दिया 5वें में 6ठे में, 1-2 साल पढ़ा, ठौर से उसका हाई स्कूल में करा दिया, करे जल्दी जल्दी 10th पास करे, जल्दी 12th पास करे, फिर कोई काम सीखेगा, बस फिर जो है कोई पढ़ाई से कुछ नहीं हो रहा, ऐसी उनकी सोच होती है। और वो सिर्फ एक नाम के लिए पढ़ते हैं, ताकि शादी आदि होगी तो लड़की वाले को बता देंगे कि ये इतना पढ़ा हुआ है, ऐसा वैसा। ये सोच वो शादी के लिए वो पढ़ते हैं, या वो लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ ये भी पढ़ा लिखा है। तो ऐसे समय में मान लो कोई बच्चा है जो पहली दूसरी क्लास में पढ़ा, फिर ठौर से उसका 10th क्लास में एडमिशन करा दिया, 9th में करा दिया, अब वो सारी पढ़ाई उलांग कर वो आगे पहुंच गया। अब ठौर से उसको पढ़ाई कैसे समझ में आएगी? तो मन क्यों भटकता है? मन इसलिए भटकता है जब कोई चीज़ हमारे सामने ऐसी रख दी जाए जो हमारे समझ में नहीं आ रही है, तो मन बोर होएगा, मन वहाँ पर टिकेगा ही नहीं। अब भाई जो किताब की भाषा है वो एकदम समझ में नहीं आती है। किताब की भाषा वही बच्चा समझ सकता है जो बचपन से वो किताबों से जुड़ा हुआ है, लगाव है उसे बचपन से ही। इससे क्या होता है, धीरे धीरे फिर भाषा समझ में आने लगती है। वरना इतनी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना एक टफ होता है। किताब जो पढ़ते हैं उसमें पर्यायवाची शब्द होते हैं, वो याद करने पड़ते हैं बचपन में, और बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, अगर हम पहली मंजिल से 10 मंजिल पे डायरेक्ट तो नहीं पहुंच सकते, उसके लिए सीढ़ियां बनाई जाती हैं। पहली सीढ़ी पे पैर रखो, दूसरी सीढ़ी पे पैर रखो, एक की सीढ़ी बनाई जाती है। सीढ़ी के माध्यम से हम 10 मंजिल पे पहुंच पाते हैं। लेकिन हम बच्चों के साथ करते क्या हैं, उनको बोलते हैं कि तुम पहले फ्लोर पे हो, सबसे नीचे हो, अब ऐसी छलांग मारो कि डायरेक्ट 10 मंजिल पर पहुंच जाओ। तो ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बच्चे की ज़िंदगी और ज़्यादा बर्बाद हो जाती है। तो इस चीज़ पे अगर पढ़ाई, कुछ लोग बोलते हैं हमारी पढ़ाई में रुचि नहीं है, बोलने लग जाते हैं यार हम तो पढ़ाई किताब पढ़ने बैठा, हमारा तो मन ही नहीं है, हमारी रुचि नहीं है, हमें तो यार कुछ और करना चाहिए। अरे रुचि की बात नहीं है, थोड़ा ध्यान दो। तुम्हारी पढ़ाई के साथ खिलवाड़ किया गया है, तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप ने गलत किया है। जिस चीज़ में ज़्यादा ध्यान दोगे बस उसी में ध्यान लगेगा, उसी के विचार आएंगे। और कुछ लोग बोलते हैं यार पढ़ाई में मन नहीं लगता, गलत चीज़ों की तरफ ध्यान भागता है। वो तो भागेगा ही, जब जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है मन उसमें क्यों टिकेगा? नहीं टिकेगा। अब जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसका एडमिशन बचपन में ही करा दिया, छोटा था बिल्कुल तभी करा दिया, और उसने बहुत मेहनत की, पहली क्लास में अच्छे से उसने मेहनत की, माँ बाप ने उस पर ध्यान दिया, अच्छे से पढ़ाया। ऐसे कर करके वो दूसरी क्लास में आया, तीसरी में आ गया, चौथी में आ गया, उसमें ही मेहनत करी, 5वीं क्लास में आ गया, उसने बहुत अच्छे से मेहनत की। तो ऐसा बच्चे का मन कहीं भटकेगा ही नहीं। और डेली रेगुलर स्कूल गया, पढ़ाई की उसने, उसका मन भटकेगा ही नहीं। क्यों नहीं भटकेगा? क्योंकि वो जो कुछ पढ़ रहा है वो समझ में आ रहा है उसे। जो किताब की भाषा है वो सब समझ में आ रही है। क्यों? उसने वो शुरू से मेहनत करते हुए आया है, सब जानता है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, सब कुछ जानता है वो।
तो वो फिर टिकेगा उसमें, उसका मन भी रहेगा। लेकिन लोग उन्हें जल्दी की भूख रहती है, सब कुछ जल्दी मिलना चाहिए, जल्दी के चक्कर में वो खुद तो ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, बच्चे की भी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। अंधाधुंध बच्चा पैदा कर लेते हैं, फिर वो दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, अमीर लोगों से तुलना करते हैं कि वो इतना बढ़ गया आगे, वो इतना हो गया। और फिर किसी की तबीयत ख़राब हो रही है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, फिर वो कर्ज लेते हैं, घर बनाने लग जाते हैं, शादी करने लग जाते हैं। फिर वो और ज़्यादा घर में कलेश चिंता बढ़ती है। ये छोटे और बहन भाई हैं, उनकी पढ़ाई बिल्कुल बेकार हो जाती है। उनसे बोलने लग जाते हैं पढ़ाई छोड़ो, पढ़ाई में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, चलो काम करो, काम करोगे तो पैसा आएगा तो इससे तुम्हारी भी शादी करनी है, बहन की शादी करनी है। ये सब बोलकर उसका ध्यान और ज़्यादा भटका दिया जाता है, पढ़ाई से उसको दूर कर दिया जाता है। बच्चे को ये भ्रम हो जाता है कि शायद मेरी रुचि नहीं है पढ़ाई में, मेरा मन नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा। वो ये भूल जाता है कि मेरी पढ़ाई किस तरह से हुई है, किस तरह से मेरे साथ खिलवाड़ किया गया है। अब जो बच्चा तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं ये क्लासें सब छोड़ गया, ठौर से उसको 10th क्लास में एडमिशन करा दिया या 9th में करा दिया, क्या समझ पाएगा वो? कुछ नहीं समझ पाएगा। और बाद में वो कमेंट कर रहा है कि मेरा ध्यान हटता है पढ़ाई से, मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे क्या करना चाहिए। तो बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले ये माँ बाप ही होते हैं, और ये अपने स्वार्थ के लिए बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं और लोगों को बताते हैं कि हम इनका भला चाहते हैं, इस वजह से हम इन्हें डांट रहे हैं, इस वजह से हम इन्हें अपने अनुसार चला रहे हैं, हम तो इनका भला चाहते हैं। जबकि वो भला नहीं चाहते हैं, वो अपना स्वार्थ देखते हैं, बच्चों को सिर्फ यूज करते हैं, बच्चों का इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदा के लिए। बच्चों को जानवर समझते हैं, एक खरीदी हुई वस्तु समझते हैं। लेकिन बच्चा उनकी चालाकियों को समझ नहीं पाता है, और जब तक समझ पाता है तब तक बहुत देर हो जाती है। बच्चे के सपने थे बहुत बड़े कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, मैं ये बनूंगा, IAS बनूंगा, मैं इसकी तैयारी करूंगा, मैं बहुत बड़ा बिजनेस खोलूंगा, ये उसके सपने हैं। लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा है। वो उसको लग रहा है कि अरे पढ़ाई में मेरा मन नहीं है, मुझे कुछ करना चाहिए। पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, ये उस पर वो ध्यान ही नहीं देता। तो बचपन से ध्यान देना और लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहना, कंसिस्टेंसी से मेहनत करना, लगातार बने रहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो कछुआ वाली चाल से लगा रहता है और जिसे भाड़ में जाए दुनिया, कहीं जाए दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता, वो दुनिया को देख कर नहीं चलता, उसे पता है हर चीज़ समय पर मिलती है। जब माँ बाप ये बात समझदार होंगे वही तो ये बात बता पाएंगे। जब वो खुद समझदार नहीं है तो बच्चों का क्या भविष्य अच्छा बना सकते हैं। जो माँ बाप बचपन से करते आ रहे हैं उनको तो यही लगेगा कि यही काम सबसे अच्छा है। और वो अपने बच्चों से सोचेंगे वो भी यही करें, उसी में वो जो है डालना चाहते हैं। कुछ माँ बाप बच्चों से उम्मीद बहुत बड़ी करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर ये बनेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, इतना पढ़ेगा। लेकिन वो उसको ध्यान नहीं देते हैं कि हम उसको किस तरह से पढ़ा रहे हैं, कितना उसकी पढ़ाई पे ध्यान है, बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है। अब बच्चे ने पूरी साल पढ़ाई ना की या पेपरों में मेहनत कर रहा है तो कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा। अब जैसे बच्चा स्कूल में जा रहा है, कभी कभी स्कूल जाता है, महीना में 1-2 बार जाता है,
तो उसको समझ में नहीं आएगा कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या बता रहा है। मान लो कोई मूवी है, फिल्म देख रहे हैं हम बैठकर, और उस मूवी में जगह जगह से देख रहे हैं, मूवी के सीन देख रहे हैं, तो पूरी मूवी समझ में नहीं आएगी कि कैसे क्या है। डायरेक्ट कोई गद्दार है, वो डायरेक्ट किसी लड़की के, उसने लड़की का खून कर दिया, रेप कर दिया, यही डायरेक्ट हम देख रहे हैं, तो समझ में नहीं आएगा कि ऐसा हुआ कैसे, जब तक हम शुरू से नहीं देखेंगे फिल्म। जब शुरू से एंड तक फिल्म देखते हैं तब समझ में आता है कि कैसे क्या था। ऐसे ही पढ़ाई के मामले में होता है। जब बचपन से ही ध्यान देंगे पढ़ाई में तो ध्यान हटेगा ही नहीं, ऑटोमेटिक अपने आप ध्यान खींचेगा उसकी तरफ। लोग बोलते हैं कि यार मेरा मन बार बार फिल्म देखने को करता है, बार बार गाने सुनने को करता है, बार बार पोर्न वीडियो देखने का मन करता रहता है, पढ़ाई पे मेरा मन ही नहीं करता। जब पढ़ाई समझ में नहीं आएगी तो तुम्हारा मन लगेगा कैसे पढ़ाई में? मन को तो मज़ा चाहिए। अगर तुम बचपन से पढ़ाई करते, पढ़ाई समझ में आती तो उसमें मज़ा आता, जिससे मन भटकता नहीं। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो बचपन से बिल्कुल उन्होंने कुछ उठाकर नहीं देखा, कुछ नहीं पढ़ा। जब वो बड़े हो जाते हैं, ऊँट हो जाते हैं, हट्टा कट्टा उनका शरीर हो जाता है, जब उन्हें लगता है कि हाँ 1 साल बाद मेरी शादी होने वाली है या 2 साल बाद मेरी शादी होने वाली है, तो वो सोचते हैं कि यार शादी अच्छी नहीं होगी, दहेज नहीं मिलेगा यार, ऐसे बढ़िया दहेज मिले, अच्छी गाड़ी मिले, अच्छी पत्नी मिले, इसके लिए सब लोग डिमांड करते हैं कि लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए। अरे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10th क्लास तो होना चाहिए, 12th क्लास तो होना चाहिए। अरे कि अब तो आसानी से पास हो जाते हैं। अच्छा कहाँ, अरे यार चलो हम भी पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा करा लिया एडमिशन 9th में कि इस साल 9th में रहेंगे, ट्यूशन लगा लेंगे। वो सोचते हैं ट्यूशन को, तो ये सोचते हैं पता नहीं कोई चमत्कार है, कोई ट्यूशन को तो ये सोचते हैं कि ये कोई दवा है कि हम सब कुछ जान जाएंगे। अरे ट्यूशन लगा लेंगे, कोचिंग लगा लेंगे, पास हो जाएंगे, शादी मस्त हो जाएगी, ये उनकी सोच रहती है। और कुछ माँ बाप ये सोचते हैं कि अरे यार क्या पढ़ाना है, लेकिन हाँ यार थोड़ा बहुत तो पढ़ा होना चाहिए, तो वो बच्चों को क्लास उलांग उलांग के पढ़ाते हैं। तो कोई भी समस्या अगर आपके साथ घट रही है तो उसकी जड़ पे जाओ, उस पर ध्यान दो कि ऐसा हो क्यों रहा है। जब हम जड़ पे जाते हैं ना, तब समझ में आता है कि हाँ कैसे क्या हो रहा है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, क्लास उलांघने की कोशिश ना करें, मन से पढ़ें। और अपने बच्चों को जो पढ़ाने वाले हैं उनसे भी बोलना चाहूँगा, अपने बच्चों को शुरू से ही पढ़ने के लिए बिठाएं, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं और लगातार उसको पढ़ाई पे उनका ध्यान रखें, कितना पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। कुछ बच्चे ये सोच के मेहनत नहीं करते हैं, अरे जब बोर्ड जब 10th क्लास में आ जाएंगे तब मेहनत करेंगे, अबे क्या करेंगे मेहनत करके। लेकिन वो ये नहीं पता है, अब तुमने पीछे की क्लासों में मेहनत नहीं की तो आगे की क्लासों में कैसे मेहनत कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। ये वो ध्यान नहीं रखते हैं।